उसके बीच में वो 2 आइटम पैदा किए, चलता है टाइम। मतलब these things don't matter. I have to move forward. अगर दुनिया के ताने बीने सुन के बैठा रहता कि बॉम्बे बम ब्लास्ट में उसने बंदूक उठाई, ये वो कर, जो भी है, ट्रेजेडी, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, कंडीशंस डोंट मैटर टू देम। कॉन्फिडेंट लोगों ने अपने आप को ट्रेजेडी प्रूफ बनाया। जैसे शॉक प्रूफ होता है ना, शॉक प्रूफ, लीक प्रूफ, ये प्रूफ, इम्पैक्ट प्रूफ। तो यू नो, I always say I am tragedy proof. I have declared that I will never be afraid of tragedies. Now, what are the worst tragedies that can happen to my life? एक्सीडेंट हो सकता है, मैं पैरालिटिक हो सकता है, मेरा दोनों पैर कट सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अगला प्रोग्राम 10 फेब को रखा है तो व्हील चेयर में इधर आके अपन कुछ ना कुछ कार्यक्रम चला देंगे, तुम्हारा पैसा नहीं जाएगा। So which means मेरे को भगवान ने कोई गारंटी नहीं दिया कि नायर साहब आपका पैर 120 तक आपके साथ ही रहेगा, दैट आपकी बीवी आपके साथ ही रहेगी, दैट आपके बच्चे आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका घर में कोई ट्रेजेडी नहीं होएगा, कि आपका धंधा एक जजमेंट एरर की वजह से लुट ना जावे, ऐसा मेरे को किसी ने गारंटी नहीं दिया। Therefore, I am clear कि मेरा टीम, मेरे को है ना टीम, मेरा टीम है और टीम टूटेगा नहीं, ऐसा किसी ने गारंटी नहीं दिया। इसके लिए पिछले 10 साल में कई बार वो होने के बावजूद भी मेरे को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। वल्लभ भाई तो मेरे को 15 साल से जानते, यहां बैठा हुआ एक एक आदमी लोग मेरे को 10-10, 12-12, 15 साल से जानते। इस दौरान कितने आए कितने गए, लेकिन मेरे को कभी कोई चीज से लेना देना नहीं रहा। ऐसा अपने आप को इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस सप्लाई करने वाला एक ही आदमी है और वो है संतोष नायर। साला ये अगर हिल गया ना, सप्लाई बंद होता साला। काय का कॉन्फिडेंस का। इसको हिलने नहीं देना बाबा। ये यही है जिसके आधार स्तंभ पे एक सोच चलता है। ये हिल गया ना, अगर इसके साथ 90 जन हैं वो लोग भी हिल सकते हैं। Therefore इसको हिलाए बिना रखना है। इसको ट्रेजेडी प्रूफ, शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, सब प्रूफ कर देने का। एंड दैट इज द ब्यूटी अबाउट लाइफ। यू नो, मधुबाला के बारे में परसों के दिन मैं टीवी देख रहा था। यू नो व्हाट इज विद दैट, यू नो इंडिया टुडे में, यू नो फिल्म विद कोयल, ऐसा कुछ बोलते हैं ना उसको। उसमें कहते हैं कि मुगले आजम जब बन रहा था एंड शी वाज इन लव विद दिलीप कुमार एंड थिंग्स लाइक दैट, इन द मिडिल, बिकॉज 10 साल लगे मुगले आजम बनने को, और पहला 5 साल तो उनका चक्कर चला और बाद में का 5 साल उसमें शी हैड होल इन द हार्ट, एंड उसका दिलीप कुमार के साथ बिल्कुल मतलब रिश्ता बंद हो गया था, क्योंकि उसके बाप अत्ताउल्लाह खान ने उसको बोल दिया था दिलीप के साथ का चक्कर बंद करो करके। She was so professional that in that 5 years, some of the most tragic scenes, the most beautiful scenes of Mughal-e-Azam has been made when Madhubala and Dilip Kumar were not at talking terms. But you know, that is what confident people are. उनको अपना दिल टूट चुका था उसका, अपना you know उसके हार्ट में होल था. But you know, as I said, they are about tragedy surrounding situations and conditions. इनको फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसा हुआ है. अगर आप देखेंगे, मैंने गांधी फैमिली का तो बात आपने कर दिया. I mean, their life is full of tragedy. Their life is full of tragedies. And there will be many tragedies that will keep on happening in their life. संजय गांधी का एक्सीडेंट हो गया, you know, इंदिरा गांधी को मार दिया, राजीव गांधी को उड़ा दिया. See, you know, these are all जगदीश सिंह. You know, for that matter, उनका अकेला बेटा, एक सिंगल बेटा था उनको. About couple of years back, he died in an accident. 19 बरस का लड़का जब मरा, तो जगजीत सिंह ने बोला, ठीक है यार, you know, I got to sing. The show must go on, and that's very important. You know, that's the most important aspect of life. Therefore, एक चीज मैंने देखा है, अगर confident रहना है, situations like acute illnesses,
अगर आप वाह गुरु देखेंगे या कोई भी हेलेन केलर को देखेंगे, आप जितने भी बड़े बड़े लोग बने, स्टीफन हॉकिंस देखो आप, एक्यूट इलनेसेस को लोग खड़ा नहीं करते, डेथ इन द फैमिली को वो लोग सच्चाई करके मान लेते हैं, क्योंकि डेथ, अभी मैंने जैसे बताया, मनीष गुप्ता जो मेरे दोस्त है उसका ब्रदर मर गया, 42 ईयर ओल्ड, लास्ट वीक मेरे ब्रदर लॉ का डेथ हुआ, उसके पहले मेरे फादर का डेथ। दीज आर ऑल थिंग्स दैट विल हैपन, दिस विल कंटिन्यू टू हैपन। अगर नौकरी है तो जाएगा, पर्सनल ट्रेजेडी विल हैपन। जिस लड़के से तुम मोहब्बत करती हो उसने साला बीच रास्ते पे तुमको छोड़ के चला गया, यू नो, दिस ऑल पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो डोंट से कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन क्या हो जाता है ना, तुम अपने आप को वैसा बनाते हो कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे लाइफ में ट्रेजेडी नहीं होना चाहिए, मेरे लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन, और फिर लाइफ तो तुमको फोन करके पूछता नहीं है कि तुम तैयार हो कि नहीं, दे देता है सीधा। मैं तो बैठा ही हूं कि साला कुछ लफड़ा होवे तो साला हैंडल करने में अपना खोपड़ी का थोड़ा वापरण हो जावे, कि कुछ तो साला लोचे लफड़ा होवे तो आनंद आवे, लाइफ में एंटरटेनमेंट चालू है, पैकेज डील है लाइफ, लाइफ इज अ पैकेज डील, कुछ तो लफड़ा होना चाहिए ना। Everything is going on smoothly, life is beautiful, wife is beautiful, children are beautiful, everybody is passing, बच्चा भी पास हो रहा है सब 90%, एंड घर में भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लोकड़ा भी है, ये भी है, बाजू वाली भी मस्त, ऐसा मजा नहीं है, चैलेंज नहीं है लाइफ में, यू नो। आई नो ऑफ अ गाय कॉल्ड पद्म कुमार, जो इंश्योरेंस एजेंट था, जब अपना ये 26 अपना अगस्त में जब वो पूरा भर गया था पानी, उसका पूरा ऑफिस डूब गया, पूरा ऑफिस डूब गया, पूरा ऑफिस डूब गया, उसका कंप्यूटर डूब गया, उसका पूरा डेटा बेटा खलास। मेरे को फोन किया अगले दिन, बोला नायर साहब सब डूब गया लेकिन आज से काम चालू कर रहा हूं, दैट्स इट। सो रेन्स, फ्लड्स, राइट्स, इससे कोई लेना देना नहीं इनका। Economic, political and social conditions do not matter to them. If economic conditions are good, fine. Political conditions are good, fine. You know, all these people, they have an inherent inability. I, Santosh Nair, I have an inherent inability of realizing problems. तकलीफ क्या है मेरे को समझ में नहीं आता। देयरफॉर जब एयर कंडीशन, अभी मैं थोड़ा दिन पहले एक शो ले रहा था नागपुर में, लाइट बंद, ये बंद, माइक बंद, सब बंद, 1000 लोग बैठे हैं, सब लोग उधर ही बैठे हैं, मैंने अंधेरे में पूरा प्रोग्राम लिया, अंधेरे में, एक आदमी हिला नहीं, क्योंकि I have an inherent inability to understand problems. मेरे को तकलीफ है समझ में, अच्छा मतलब लाइट गया तो ये तकलीफ होता है, अच्छा। They have an inherent inability of realizing problems and remain unaffected by any situation or any tragedy. Whether it is Dhirubhai or whether it is any of these people, they are enthusiastic and motivated under all circumstances. ऐसा बना के लेना पड़ता है, पालना। तो पहला 5 अगर करेंगे ना, पहला 5 करेंगे और ये सोच रखेंगे, ये 5 और वो पहला 5 को मिलाएंगे, तो यू विल रिमेन अलर्ट, कंपोज्ड एंड डायरेक्टेड इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। बनाना पड़ता है, ऐसा ऑटोमेटिक नहीं होएगा। एंड कॉन्फिडेंस एक एबिलिटी है, इसको पालना पड़ेगा ऑन अ डेली बेसिस। 1 ट्रेजेडी के बाद, दूसरा ट्रेजेडी के बाद, तीसरा ट्रेजेडी के बाद, चौथा ट्रेजेडी के बाद, फिर यू बिकम ट्रेजेडी प्रूफ। बट इफ यू कांट हैंडल अ सिंगल ट्रेजेडी, देन दैट 1 ट्रेजेडी कैन डिस्ट्रॉय योर एंटायर फ्यूचर, और तुम्हारा करियर और लाइफ को खलास कर सकता है। So there will be professional tragedies, there will be personal tragedies, there will be tragedies that you will not, your mother will create. Sometimes tragedies will be created by your mother-in-law. Everybody is going to contribute. They only focus on
हाउ कैन आई गेन न्यू नॉलेज, मैं कैसा नया नॉलेज को ले सकता हूं जो मेरे को इससे बाहर निकाल सकता है। मेरे पास क्या नॉलेज होनी चाहिए जो ये सिचुएशन से मैं बाहर आ सकता हूं। उनका एक ही फोकस है कि मैं इस सिचुएशन में भी ग्रो कैसे हो सकता हूं। उनका एक ही सोच है कि मैं इस सिचुएशन में भी सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूं, मैं इस सिचुएशन में भी अचीवमेंट्स कैसे कर सकता हूं। यही एक कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज व्हाई कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करना उनको फिर पॉसिबल हो जाता है। अन्नू आगा, थर्मेक्स बोल के कंपनी सुना है? थर्मेक्स, थोड़े साल पहले सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सडनली आगा साहब जो उनके हस्बैंड है, जो चेयरमैन थे, उनका डेथ हुआ। 10 बजे सुबह डेथ हुआ आज, और अगला दिन अन्नू आगा थर्मेक्स की चेयरमैन बन के बोर्ड मीटिंग लिया। उसका बराबर 1 साल के बाद उसका इकलौता बेटा बैंगलोर से कार में लौट रहा था, एक मेजर कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसका बॉडी को देखा, अगला दिन ऑफिस में आ गई, बिकॉज थर्मेक्स में हजारों लोग काम करते हैं। इट्स अ 5,000 करोड़ कंपनी, आई डोंट नो हाउ मच। शी इज द चेयरमैन। इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपने बेटे से मोहब्बत नहीं था या अपना हस्बैंड से मोहब्बत नहीं था। वही हफ्ते में इसका बेटा मरा, वही हफ्ते में इसका मदर इन लॉ का डेथ हुआ, उसका कुत्ते का डेथ हुआ, विच वॉज वेरी क्लोज टू हर। These are all great people. They are all great people. और हम लोग छोटे छोटे चीज के लिए रोते रहते। ट्रेन नहीं आया, बस नहीं आया, उसने बोला ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, छोटी छोटी चीजें। My close friend and spiritual guru Rangarajan says, strength of character is born out of obstacles overcome. आदमी का कैरेक्टर पावरफुल होता है जब वो तकलीफों को झेलता है। Strength of character is born out of obstacles overcome. And life is a character gymnasium, he says. जो तुम्हारा कैरेक्टर को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत सारे हादसे देंगे। इन पिछले 10 सालों में स्मार्ट को चलाने में some of the most talented people जिसके साथ मैंने काम किया, they left me in the middle of major things. Maybe because of my own leadership style, maybe because of my own management style or whatever. But the most important thing is, I have become so strong now. At 47, I can say I am more stronger than I was at 37. I am more stronger than what I was at 27. I was more stronger than what I was at 17. And I can guarantee you that at 57, I will be unstoppable. Now you got to declare your future. कॉन्फिडेंट लोगों ने अपना फ्यूचर को डिक्लेयर कर दिया, बोले फ्यूचर में कुछ भी हो जावे ना, मैं कॉन्फिडेंट रहूंगा, मैं मोटिवेटेड रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, लिखता रहूंगा, अपग्रेड करता रहूंगा, चैलेंज लेता रहूंगा, कभी घबराऊंगा नहीं, कभी रुकूंगा नहीं, कभी ठहरूंगा नहीं, कभी बोलूंगा नहीं, कभी कंप्लेन नहीं करूंगा, कभी अपना दर्द को साला नंगा होकर रोड पे जाके अपना तकलीफों को बोलने का चक्कर नहीं चलाऊंगा। हर तकलीफ से मैं बाहर निकलूंगा और हर तकलीफ में मैं दूसरों को डायरेक्शन दूंगा, हर तकलीफ में अपने आप को एंथुसियास्टिक रखूंगा और दूसरे को मोटिवेट करूंगा, हर डेथ में मैं बाहर आऊंगा जल्दी से जल्दी। ऐसा डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि वो टाइम पे अपन अपने आप को संभाल नहीं पाए ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो टाइम पे संभाल पाएंगे कि नहीं कौन जाने क्या मूड रहेगा उस जमाने में जब ट्रेजेडी होवे। जब इतना पब्लिकली मैंने बोल दिया है, अब मेरे पास सिवाय मोटिवेटेड रहने का और कोई चारा नहीं है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3, एक चीज जो ये सभी लोगों की खास हमने देखा है, कॉन्फिडेंट लोगों की,
उनका फ्यूचर के ऊपर बहुत भरोसा है, एंड दे आर फ्यूचर फोकस्ड और दे हैव अ विजन ऑफ टुमारो। वो बोलते हैं कि मैं आज 20 करोड़ पे हूं, मैं 200 करोड़ पे जाने वाला हूं। आज मैं 70 किलो हूं, मैं 3 साल में या 2 साल में 60 किलो होने वाला हूं। आज मेरा ऑफिस 4 सिटी में है, आने वाले दिनों में 14 सिटी में रहने वाला है। आज मेरी लीडरशिप में ये कमियां हैं, कल मेरी लीडरशिप में ये कमियां निकल जाएगी। आज मेरी कैपेबिलिटी 10 आदमी को फोन करके 1 का अपॉइंटमेंट लेना है, कल को मैं 10 आदमी को फोन करके 8 का अपॉइंटमेंट लूंगा। दे हैव डिक्लेयर्ड ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फ्यूचर, और फ्यूचर में वो लोग क्या बनने वाले हैं, क्या बना रहे हैं, इसका क्लैरिटी है उनको। वो प्रेजेंट फोकस्ड नहीं है, वो पास्ट फोकस भी नहीं है। They have a vision of tomorrow. They have a vision of tomorrow. भले वो नारायण मूर्ति हो या धीरूभाई अंबानी हो, आप अगर देखेंगे दे आर फ्यूचर फोकस्ड। फ्यूचर में मैं इस तरह का रोल प्ले करूंगा, फ्यूचर में मैं इस तरह का प्रोजेक्ट्स चालू करूंगा, फ्यूचर में मेरा हेल्थ ऐसा होगा, फ्यूचर में मेरे रिलेशनशिप ऐसे होंगे, फ्यूचर में मैं ये प्रोडक्ट्स में आऊंगा, फ्यूचर में मैं डायमंड बनूंगा, फ्यूचर में मैं ब्लू डायमंड बनूंगा, फ्यूचर में मैं गोल्ड बनूंगा, फ्यूचर में मैं ये बनूंगा, फ्यूचर में मेरा वजन कम होएगा, फ्यूचर में मेरा एंथुसियाज्म बढ़ेगा। दे आर ऑलवेज हैविंग ए विजन ऑफ देयर फ्यूचर, क्योंकि वो विजन के वजह से जब ट्रेजेडी होती है तो फ्यूचर बुलाते रहती है उनको। फ्यूचर बोलती है, ए ब्रदर, तूने बोला था ना कि तेरे को ये बड़ा काम करना है, ये करना है, अभी साला ये ट्रेजेडी हो गया तो साला पीछे हट रहा है, चल चल काम पे लग। तो फ्यूचर बुलाती है उनको, फ्यूचर उनको बुलाती है। लेकिन जिनके पास फ्यूचर नहीं है, जिन्होंने क्लियर कट बताया नहीं कि आने वाले 3, 5, 10 साल में उनके लाइफ में क्या होने वाला है, एज ए हाउसवाइफ उनके लाइफ में क्या होने वाला है, तो कई लोगों का फ्यूचर नहीं है। दे आर ओनली इन द प्रेजेंट, दे आर ओनली इन द प्रेजेंट और इन द पास्ट। तो जिनके पास फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट की तकलीफें उनको ऐसा दलदल के माफत खींच लेती है। एंड देयरफॉर डिक्लेयर योर फ्यूचर। इट कुड बी प्रोफेशनल फ्यूचर, पर्सनल फ्यूचर, स्पिरिचुअल फ्यूचर, फिजिकल फ्यूचर। फिजिकली, जैसे वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव सेड दैट मैं मरते दम तक जवान रहूंगा। So that's a declaration of the future. I have a vision of tomorrow of my health. I have a vision for my company. I have said by 2020 we will become India's largest entrepreneurial coaching company. I have a future. I have a 22-point vision statement. In my book called The Sense of Purpose, get me my book. In my book called The Sense of Purpose, जो 2006 में मैंने लिखा था, आने वाले दिनों में आज से 5 साल के बाद मेरा 24 घंटा कैसा होगा, अगर 24 घंटे का एक दिन है तो दिन कैसा होगा, उसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने बना के रखा है। 5 साल के बाद मेरा एक दिन कैसा होगा। You know, this book has got everything. फ्यूचर में मैं क्या क्या करने वाला हूं, कितना ऑडियो कैसेट बनाने वाला हूं, कितना वीडियो कैसेट लिखने वाला हूं, कितना किताबें लिखने वाला हूं, सब कुछ मेरे इसके अंदर है। 1000 किताब लिखने वाला हूं मैं, 10,000 ऑडियोज बनाने वाला हूं, क्या क्या करने वाला हूं इस देश के लिए और इस दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। सेंस ऑफ पर्पस बुक के अंदर पूरा लिखा हुआ है, ब्लैक एंड व्हाइट में। अब ये पूरा करना है। बीच में अगर औरत छोड़ के गया तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है बापू, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। ये है और बीवी है सामने, उधर बैठी है बेचारी, इधर बीवी है और इधर ये सेंस ऑफ पर्पस है। ये सेंस ऑफ पर्पस, दे हैव ए विजन ऑफ टुमारो। तो आपके पास अगर ऐसा किताब नहीं है और लाइफ में अगर बीवी छोड़ के गया तो फिर आप दाढ़ी बीड़ी बढ़ा के जनता बार एंड रेस्टोरेंट में रोज साला 1 क्वार्टर पी के बैठा रहेगा। और टैलेंटेड आदमी नायर जनता बार में रोज शाम को बैठा है 1 क्वार्टर पीते हुए, क्योंकि आज का ट्रेजेडी को संभाल नहीं सका। इस दुनिया के लिए कितना बड़ा वेस्ट होगा। डू यू एग्री विथ मी?
दैट हजारों लोगों की जिंदगी को मैं एक लेवल से उठा सकता हूं। ऐसा एक आदमी एक लाइफ में ट्रेजेडी हो गया, साला जनता बार में बैठ गया। ऐसा नहीं बैठे, उसके लिए ये करना बहुत जरूरी है बापू, ऐसा नहीं होवे। और बीवी के साथ क्या होगा, बच्चे के साथ क्या होगा, मैं नहीं जानता बापू, अपना उसके साथ डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं। एंड देयरफॉर it is very, very essential, necessary, mandatory that you have a vision about tomorrow. Now don't say, मैं क्या कर सकती सर, मैं तो हाउस वाइफ है, 2-2.5 बच्चे हैं मेरे, दिस इज माई फ्यूचर, इनको बड़ा करो और इनको स्कूल भेजो, डब्बा बनाओ। साला वही हस्बैंड साला गचक गया ना तुम्हारा, तुम्हारी दुनिया उजड़ जाएगी। And therefore have a purpose in life. Have a vision of tomorrow. You know, people who live in the flashback, कोई कोई फ्लैशबैक में रहते हैं। अब इनका कैसा फ्लैशबैक वाले क्या है, जो जो घटनाएं बड़ी बड़ी होनी थी ना इनके घर में, इनके लाइफ में ऑलरेडी घट चुकी है। मतलब क्या है, मेरे लाइफ में घटना होना चाहिए था शादी, हो गया। फिर मेरे लाइफ में घटना होना था 2 बच्चे, 2.5 हो गए। फिर मेरे बच्चे लाइफ में घटना है कि घर होना चाहिए था, गाड़ी, हो गया। अब इसके सब घटनाएं घट चुकी है, अभी इसके लाइफ में कुछ नहीं। और साला क्या है, इसको एक ट्रेजेडी हो जाता है और मरेगा भी नहीं। सो ही फंस गया। पीपल हु लिव इन द फ्लैशबैक, जो फ्लैशबैक में रहते, वांट थिंग्स टू स्टे द वे दे आर एंड हैव ऑलवेज बीन, व्हाइल दोज हु हैव अ विजन ऑफ टुमारो स्ट्राइव फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है कि मेरे को जो बड़ा करना था सब हो गया। अभी तो मैंने अंगड़ाई भी नहीं ली, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए प्रोफेशनल, एज ए कंसल्टेंट, एज ए कोच, एज ए ह्यूमन बीइंग, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। अभी तो संतोष नायर तो खेलने को चालू करने वाला है। I have not even done 1/1,000,000th of what I can do as a man who has come into this world. 1/1,000,000th भी मेरे हाथ से अभी तक घटी नहीं है जो मैं करने वाला हूं आज। So I'm future focused. I have a vision of tomorrow. And because of which, point number 1, 2, 3, say goodbye to the unknown happens easily. Transforming obstacle and transforming abilities. Number 3 step पहला वाला. Overcoming barriers. ये सब कुछ हो पा रहा है because of this. Number 4. So there is a choice, मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में, हम सबके लाइफ में एक चॉइस है. I want a steady and familiar tomorrow today. मेरा लाइफ एकदम स्टेडी रहना चाहिए और familiar today रहना चाहिए. और an uncertain and varying tomorrow. मैंने दूसरा चुना है. I am okay with an uncertain tomorrow. लाइफ की अनसर्टनिटी से मुझे कोई शिका गिलवा नहीं, शिकवे गिलवे क्या बोलते वो नहीं है, मेरे को कोई नाराजगी नहीं। बट मेरे को लाइफ अनसर्टन चाहिए और वेरिंग चाहिए। अब अगर स्टेडी रहा तो बोनस, स्टेडी रहा तो बोनस। मैं स्टडी हूं, मेरा लाइफ, उसके लिए मैं आत्महत्या करने वाला नहीं हूं। सब कुछ बराबर चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, देयर आर नो ट्रेजेडीज हैपनिंग एंड देयरफॉर आई कमिट